अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सलमान अंसारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और दबा करके लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी बीपीटी कर रहे हैं, ओटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, उनको ये डिजीज़ का सामना करना ही पड़ता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी कि पेरेंट्स से ही बच्चों को मिलती है। इसमें होता क्या है, सिकल जो नाम आप देख रहे हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हसिया, और सेल जिसको हम बोलते हैं सेल एनीमिया एक तरह की लैक ऑफ ब्लड बोलते हैं, लैक ऑफ आरबीसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनीमिया। तो बॉडी के अंदर जब हमारी आरबीसी सिकल सेल्स की तरह हो जाती है, यानी कि हसिये के आकार की तरह हो जाती है, तो ऐसी बीमारी को या ऐसे डिजीज़ को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप यहाँ पर दो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। पहला डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट तरफ कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होती है। मैं आपको बता दूं कि जो सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, आपने जाना होगा कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो अलग अलग ढेर सारी अमाइनो एसिड जब आपस में बंध जाती है, रिएक्ट कर जाती है, या हम कह सकते हैं कि आपस में जुड़ी होती हैं, तब ये जाकर के एक लंबी सी चैन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड चेन। उसके बाद देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन जो चेन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हीमोग्लोबिन अल्फा चेन और दूसरी होती है हीमोग्लोबिन बीटा चेन। हीमोग्लोबिन अल्फा चेन के अंदर तकरीबन 141 अमाइनो एसिड होती है, और बीटा चेन के अंदर 146 जो होती है वो अमाइनो एसिड होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारी हीमोग्लोबिन होती है उसके फर्स्ट नंबर पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं वैलिन, और जो छठवां अमाइनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, या इसको ग्लूटामीन भी बोलते हैं, ग्लूटामेट भी बोलते हैं। तो पहला हो गया वैलिन और दूसरा छठवां हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। ये दो अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से ही सिकल सेल एनीमिया अकड़ होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका जो अल्फ़ा सेल है, ठीक है, अल्फ़ा सेल के अंदर हीमोग्लोबिन चेन के अंदर जो पहला जो अमाइनो एसिड होता है वैलिन, और आपका जो छठवां वाला है ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों को कोई कंट्रोल करता है तो उसका नाम है डोमिनेंट जीन, यानी डोमिनेंट जीन ही इसको कंट्रोल करते हैं, रेसेसिव नहीं करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी कि जब आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यानी कि जो छठवां ग्लूटामिक एसिड होता है उस चेन का, हीमोग्लोबिन चेन का, वो ग्लूटामिक एसिड का चेंज होकर, यानी ग्लूटामिक एसिड चेंज होकर के वहाँ पर आ जाता है वैलिन। असल में क्या होना चाहिए था, पहले नंबर पर वैलिन होना चाहिए था और छठवें नंबर पर क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था। लेकिन ग्लूटामिक एसिड के ना होने की वजह से वहाँ पर आ जाता है आपका वैलिन, और जब वैलिन आ जाता है तो यहाँ पर ये जो वैलिन लिखा हुआ है पहला वाला, ये आकर के अटैच हो जाता है अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से असल में क्या होता है कि आरबीसी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, उसका शेप। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा जो क्या नाम है, जो चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी कि आपकी वैलिन चेन और ग्लूटामिक एसिड, इसके अंदर बदलाव कैसे होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर आप देखिए मैं जो बना रहा हूँ गोला, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, उसके लाइन में यहाँ पर दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, CAAG। तो यह आपका डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, और इस डीएनए स्ट्रक्चर से क्या बनता है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो बनता है GUG, ठीक है। और GUG की वजह से बनने से वजह से क्या बनता है, वैलिन आ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, देखिए आप नॉर्मल कंडीशन हम ये देखते हैं कि GAG होना चाहिए, आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड होना चाहिए CTC, ठीक है। और उस डीएनए की वजह से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो होना चाहिए GAG, तब जाकर के बनता है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में ना बन करके ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या बन जाता है, GUG बन जाता है। जो GUG होता है वो वैलिन बनाता है, जो हमारे आरबीसी के लिए, हमारी हीमोग्लोबिन के लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ अकड़ होती है।
इसमें सेल जो होती है आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हंसिया की तरह हो जाती है, एक सिकल सेल की तरह हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।